अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है स्माइल टू जन्ना। आपने देखा होगा इलॉन मस्क को समन किया गया है, ऑर्डर किया गया है कि वो आए इसराइल में। आप समझ रहे होगे ये क्यों इम्पोर्टेंट है, या अगर आप जानते हो तो आप कह रहे होगे वो क्यों गया है। देखो इसके कई रीज़न है। एक दो वीक पहले उनको एंटी सेमिटिज़म, मतलब जो यहूद के ख़िलाफ़ बात करते जो ठीक नहीं होती, उसको वो लेबल करते ये एंटी सेमिटिज़म है। और इन मगरबी ममालिक में क्योंकि यहूदियों की ज़्यादा, उनके मज़हब की ज़्यादा अहमियत की जाती है और उनकी मतलब इधर इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है मुसलमानों के निस्बत, क्योंकि हमारी इतनी इस्लामोफोबिया, मतलब इस्लाम के ख़िलाफ़ बात इतनी नहीं उछाली जाती जितनी यहूदियों के मज़हब के ख़िलाफ़ बात उछाली जाती है। तो इलॉन मस्क ने कोई ट्वीट की या रीट्वीट किया, उसकी वजह से फिर धूम मच गई, इधर वाइट हाउस तक शामिल हो गया उस गुफ्तगू के अंदर और कंडेम किया कि जो इसने बोला है वो गलत बोला है। लेकिन इलॉन मस्क आपको पता है बिजनेसमैन है, या उसकी स्टार लिंक भी है, वो इंटरनेट सर्विस, और स्पेस एक्स उसका वो रॉकेट्स का भी है, और टेस्ला इलेक्ट्रिक कार भी उसकी है। मतलब इधर काफ़ी उसकी रिस्पेक्ट है। लेकिन इस एक रीट्वीट की वजह से $72 मिलियन का उसका नुकसान हुआ। आप पूछ रहे होगे कैसे, क्योंकि जो मेजर इधर कंपनीज है उन्होंने फिर एडवर्टाइजिंग खींच ली एक्स से। जो ट्विटर होता था ना, अब उसका नाम है एक्स, तो वो भी इलॉन मस्क का है। तो फिर अब उसको अपॉर्चुनिटी मिली। कोई कहते कि ये साजिश थी इसराइल की, कि मतलब गलत एंटी सेमिटिज़म की चार्ज दे दो, फिर कोई उनको अपॉर्चुनिटी दो कि आप इसराइल आओ, आप देखो कि हमारे साथ जुल्म क्या हुआ है। तो इलॉन मस्क को बुलाया गया उधर, तो वो गया, तो उसने काफ़ी चीज़ें बोली जो काफ़ी फिक्र और कंसर्न की है। उसने बोला कि देखो, I mean, the rebuttal is often made that, Israel has killed civilians, also in Gaza. But there is an important difference here, which is that Israel tries to avoid killing civilians, doing everything it can to avoid killing civilians. इसराइल जो है वो सिविलियंस को टारगेट नहीं करता। ये किस तरह की बात हुई जब पिछले 60 डे के अंदर 60 जर्नलिस्ट्स को मारा गया है और 12,000 से भी ज़्यादा तादाद हो गई है। लेकिन उन 12,000 फ़लस्तीनी जिनको मारा गया है उनमें से आधी तादाद बच्चों की थी और 1,000 बेबीज़ के थे। तो आप क्या कह रहे हो कि ये सारे दहशतगर्द थे? तो फिर आगे जाके कहता है कि देखो, In the Gaza situation, I mean, there's no choice but to kill those who insist on murdering civilians. There's no choice. ज़ाहिर है इसराइल को मारना ही पड़ेगा, क्योंकि जो इनोसेंट सिविलियंस को मारते उनको फिर मारना ही पड़ता है। तो यही फिर आप क्या इसराइल के साथ आप यही चीज़ अप्लाई करोगे? ज़ाहिर है नहीं, आप ये चीज़ नहीं करोगे। देखो काफ़ी लोगों को गुस्सा आ रहा है और वो कह रहे कि जिस तरह ये इसराइल गया है इसको गज़ा भी जाना चाहिए। और वाकई अगर वाकई बराबरी के बारे में बात कर रहे हैं तो गज़ा में भी जाना चाहिए। दोनों साइड स्टोरीज़ की ये तो शुरू से हमें बताया जाता है। टीचर्स भी हमारे स्कूल के अंदर भी हमें यही कहते हैं कि देखो एक साइड स्टोरी की नहीं सुननी चाहिए, हमेशा दोनों साइडें सुननी चाहिए। तो अगर ये वाकई ऑनेस्ट बंदा है, लेकिन ज़ाहिर है नहीं करेगा क्योंकि गज़ा वालों का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है और क्योंकि उनका इतना मतलब मालदार पैसों के लिहाज से क्योंकि उनका इतना नहीं है, तो ज़ाहिर है और अमेरिका और मगरबी मुल्कों के अंदर उनका इतना असर नहीं होता, तो इसलिए लोग उनका इतना सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जो इंसानियत के साथ है उनको सामने नज़र आ रहा है। इसराइली 1,500 उनके हलाक हुए हैं और गज़ा के अब 15 तक चला गया, 15,000 तक सामने नज़र आ रहा है। यार अगर एक चीज़ हुई है तो हद के अंदर रह के तो रिस्पॉन्ड करते हैं, इंटरनेशनल लॉ के अंदर रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन आपको नज़र आ रहे जो वक्त है जो मुसलमानों को फेवर नहीं करते वो ऊपर बैठ गए इस बात के, तो उछाल रहे हैं इस बात को। देखो इधर आपकी इंसानियत का पता चलेगा कि वाकई आप में नफ़रत है या इंसानियत, बराबरी और जस्टिस है। अल्लाह हमें इस बात को समझने की तौफीक अता फरमाए और हमारे फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों को मदद दे और आज़ादी दे। नेक्स्ट टाइम तक अस्सलामु अलैकुम।